बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लोग सेहतमंद रहने के लिए अक्सर औकात घरेलू टोटकों पर ही यकीन रखते हैं और उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी करते हैं। ये टोटके सीना ब सीना मुंतकिल होते रहते हैं, मगर बाज़ औकात बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारे घर में मौजूद तो होती हैं, मगर हम उनके फ़वाइद से आगाह नहीं होते। आज हम ऐसी ही कुछ जड़ी बूटियों के फ़वाइद के हवाले से इस वीडियो में आपको बताएंगे। नंबर 1, लहसुन। आम तौर पर घर में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला लहसुन कई सेहत के मसाइल का भी खात्मा करता है। आम तौर पर नज़ला जुकाम और खांसी में लहसुन को सूंघने से बंद नाक खुलता है और अफाका भी होता है। इसके साथ साथ लहसुन को जलाकर शहद में मिलाकर चाटने से बलगम के अखराज में मदद मिलती है। इसके साथ साथ लहसुन को कच्चा खाने से बुलंद फुशारे खून में कमी वाक़या होती है। नंबर 2, पिसी हुई या कटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च का आम तौर पर इस्तेमाल खानों में जायके के लिए किया जाता है, मगर ये इसके साथ साथ कई फ़वाइद की हामिल भी होती है। इसको लहसुन के साथ पीसकर चटनी की सूरत में इस्तेमाल करने से वजन में तेजी से कमी वाक़या होती है। इसके साथ साथ इसका खाने में इस्तेमाल चेहरे पर से झरियों का खात्मा करके उसको चमकदार और कम उम्र बनाता है, मगर इसके इस्तेमाल में इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इसका इस्तेमाल तवाज़ुन के साथ करना चाहिए। इसका ज्यादा इस्तेमाल मैदे के मसाइल पैदा करने का बाइस भी बनता है। नंबर 3, अदरक। अदरक हाजमे के लिए बेहतरीन होती है। इसके साथ साथ अदरक का इस्तेमाल खांसी और नज़ला जुकाम में भी मुफीद होता है। नंबर 4, पुदीना। पुदीना का इस्तेमाल आम तौर पर घरों में खानों में खुशबू और जायके के लिए किया जाता है, मगर इसकी खुशबू शदीद दर्द और माइग्रेन के दर्द में बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा सांस के निज़ाम को बेहतर बनाता है और सांस लेने में आसानी फराहम करता है। इसके खुश्क पत्तों का कावा उल्टी और बदहज़मी का खात्मा भी करता है। नंबर 5, दारचीनी। दारचीनी का इस्तेमाल गरम मसाले के तौर पर किया जाता है, मगर इसका इस्तेमाल दिल के दौरे के खतरात से बचाता है। इसके साथ साथ जिल्द के अमराज के लिए भी ये बहुत बेहतर होता है। खारिश पर लगाने से खारिश में अफाका होता है। इसके अलावा गर्मी दानों से होने वाली चुभन का भी खात्मा करता है और इसका कावा बदहज़मी से अफाका भी पहुंचाता है। नंबर 6, हरा प्याज। हरा प्याज आम तौर पर चाइनीज और इटालियन डिशेस बनाते हुए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमलेट में भी किया जाता है। ये एक ख्वाब आवर जड़ी बूटी है जो कि अगर रात के खाने में खाई जाए तो इससे खुशगवार नींद आती है। इसके अलावा ये इंसान के हार्मोन पर असर अंदाज होकर उसके मूड पर बहुत ही खुशगवार असरात मुरतब करती है। नंबर 7, सौंफ। सौंफ आम तौर पर बावर्ची खाने में मौजूद एक आम जड़ी बूटी है जो कि बहुत सारे फ़वाइद की हामिल है। एक जानिब तो ये दिमाग को ताकत फराहम करती है, बिनाई को बेहतर बनाती है, हाजमे के अफ़ाल को दुरुस्त करती है और अगर ख़वातीन को माहवारी में ताख़ीर का मसला दरपेश हो तो इसका इस्तेमाल माहवारी को भी जारी करती है। नंबर 8, लौंग। लौंग एक खुशबूदार बूटी है जो कि बहुत सारे फायदे रखती है। ये दर्द कुश है। सर दर्द की सूरत में नमक और दूध के साथ मिलाकर इसका पेस्ट माथे पर लगाने से दर्द का खात्मा होता है। दांत के दर्द में दांत में दबाने से दर्द खत्म होता है और मुंह में एक दाना लौंग चबाने से खांसी में अफाका होता है। इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्दों के लिए भी मुफीद होता है। नंबर 9, सफेद जीरा। सफेद जीरा हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाकर नया खून बनाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये अच्छी नींद लाने में भी जादुई असर रखता है। ज़ियाबतीस के मरीजों के खून में भी शुगर की मिकदार के तनासब को बेहतर बनाता है। नंबर 10, धनिया। बावर्ची खाने में पाई जाने वाली ये बूटी खुश्क और ताज़ा दोनों सूरतों में इस्तेमाल की जाती है। ये एक जानिब तो खुशबूदार होती है और इसके साथ बेतहाशा फ़वाइद का हामिल भी होता है। ये हाजमे के अमल को बेहतर बनाता है, खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर की मिकदार को कम करता है। इसके अलावा बवासीर के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद होता है।